यस, Oppo Find X8 Pro एंड Find X8 आ गए हमारे पास। इसका आज अनबॉक्सिंग फर्स्ट इंप्रेशंस करने वाले हैं। मुझे अच्छा लग रहा है दोस्तों, जो रिसेंटली कुछ जो फ्लैगशिप्स लॉन्च हुए हैं उनके पास देख के, क्योंकि बहुत सारी नई नई चीजें हमें देखने को मिलने वाली है 2025 के स्मार्टफोन्स में। विच इज दिस, बेसिकली यही स्मार्टफोन्स या फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स इस्तेमाल होने वाले हैं। ये जो वीडियो है इसमें ज्यादा करके मैं Find X8 Pro के बारे में ज्यादा बात करूंगा, बट आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग अबाउट Find X8 एज वेल। ये भी बता दूं कि अभी ये प्रो एंड बेस वेरिएंट है, इसमें शायद अल्ट्रा एंड मिनी भी आ जाएंगे। यू नो दैट इज द ट्रेंड वी आर लुकिंग, लेकिन वो शायद बाद में आएंगे। अभी प्रो एंड बेस वेरिएंट के बारे में बात करते हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट। वैसे अगर पहली बार हमारे चैनल पे आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो अच्छा लगता है लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। लेट्स ओपन। ऑलराइट, ओके, सम स्टिकर्स, डॉक्यूमेंटेशन, केस, क्लियर केस है, फेमिलियर ये राउंड बड़ा सा कैमरा मॉड्यूल है। सो या दैट्स अबाउट इट। 5910 मिली एम्पियर की बैटरी है। आई मीन दिस इज वन थिंग जो मुझे बहुत अच्छी लग रही है कि बैटरी कैपेसिटी बढ़ गई है, लेकिन जो फोन का साइज है या फिर वेट है वो नहीं बढ़ रहा है, इनफैक्ट कम हो रहा है। सो या दैट्स गुड। 80 वॉट का सुपर वूक चार्जर आता है। ये भी अच्छी बात है दोस्तों कि अब ब्रांड जो है ना वो फोकस नहीं कर रहे हैं कि इतना फास्ट चार्जिंग 200 वॉट चार्जिंग, दे आर ब्रिंगिंग 80 वॉट 100 वॉट ऐसे लेके आ रहे हैं, बट फोकस है कि कितनी आपकी बैटरी चलती है, मतलब 1.5 दिन 2 दिन। सो अगेन दैट इज ऑल्सो अ गुड ट्रेंड। एंड देन USB टाइप A to टाइप C चार्जिंग केबल। दैट्स अबाउट इट इन द बॉक्स। चलिए अब फोन के पास देखते हैं, बाकी सब रखते हैं साइड में। वैसे क्विकली Find X8 भी आपको दिखा दूं, इनमें बेस वेरिएंट ज्यादा मुझे हेवी लग रहा है। बाकी सब चीजें जो है वो सेम ही है बॉक्स के अंदर, सो आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट। बट ओ माय गॉड, ये पतला है और लाइट भी लग रहा है मुझे। हाउ इज दैट पॉसिबल? मार्बल डिजाइन है, वेरी नाइस। ये कलर अच्छा लग रहा है। इन हैंड फील जबरदस्त है दोस्तों। क्रैच गार्ड है, सेटिस्फैक्शन मोमेंट। लेट्स डू दिस। आवाज आना चाहिए। यस, नाइस। चलिए लेट्स कीप दिस। आई वांट टू चेक द वेट, देयर इज नो क्वेश्चन, क्योंकि मुझे तो ये 190 to 195 ग्राम्स लग रहा है, बट बैटरी कैपेसिटी के पास देखूं तो मेरे हिसाब से वो 200 ग्राम्स होना चाहिए, तो मैं 195 कहता हूं। नहीं, 200 ग्राम्स कहता हूं यार, इतना कम नहीं हो सकता है। लेट्स सी। व्हाट? I don't know, I'm going wrong. 215 grams दिखा रहा है, तो yes, it is on the heavier side, और ये मुझे ज्यादा heavy लग रहा है। It's just that feel of in the hand जो है वो seriously light लग रहा है वो। ये वाला देखते हैं नॉन प्रो का वजन मेरे हिसाब से नियरली उतना ही होगा, बट इसमें भी 5630 मिली एम्पियर की बैटरी, उसमें 5910 की है। ऑलराइट, 210 ग्राम्स वगैरह। अरे काय हे असं काय आहे? हे बघ रे की माझा अंदाज पूर्ण चुकलेला दिसतोय, वाटतोय ना? डेंस असं काय है? ये जो है ये 215 ग्राम्स का है लेकिन लाइट लग रहा है। ये जो है ये 193 ग्राम्स है लेकिन ये हेवी लग रहा है। आई डोंट नो व्हाई। और मैंने अभी श्रीकांत को भी दिखाया इधर, पहली बार ऐसे हुआ है कि इतना मैं गलत हूं कि 195 ग्राम्स का और 215 हो गया, और इसका मैंने 210 का और वो 193 194 ग्राम्स हुआ। वेरी इंटरेस्टिंग। चलिए दैट्स इट, हम भी गलत होते हैं दोस्तों। चलिए बाहर के पोर्ट्स एंड बटन्स देख लेते हैं। नीचे की तरफ सिम कार्ड ट्रे है, माइक्रोफोन है, USB टाइप C है, स्पीकर ग्रिल है। एक्चुअली नीचे की तरफ 2 माइक्रोफोन्स है, सो दैट इज इंटरेस्टिंग। और लेफ्ट हैंड साइड में नीचे की तरफ इंटरेस्टिंगली आपको एक कैप्चर बटन या क्विक बटन ओप्पो कहता है वो मिलता है। साथ में ऊपर पावर ऑन ऑफ है और सबसे ऊपर आपको वॉल्यूम रॉकर मिलता है। ऊपर की तरफ आयर ब्लास्टर है, स्पीकर ग्रिल है, नॉइस कैंसलिंग माइक्रोफोन है। राइट हैंड साइड में यू गेट दैट ब्यूटीफुल स्लाइडर या फिर अलर्ट स्लाइडर। मेटल ग्लास सैंडविच डिजाइन है, जो मेटल फ्रेम है दैट इज मैट। इसमें वैसे 4 माइक्रोफोन्स आते हैं दोस्तों। जब मैं कैमरा के बारे में बात करूंगा, वेट फॉर दैट, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, बट इन हैंड फील जबरदस्त है। वैसे दोस्तों डुअल नैनो सिम कार्ड स्लॉट आता है एंड ई सिम का भी सपोर्ट आता है। ओ ड्रॉप टेस्ट, फॉरगॉट दैट। लेट्स डू दिस। मैंने स्टार्ट कर दिया है, बट लेट्स डू दिस। 1 2 एंड ओके, कुछ नहीं। 1 2 एंड कुछ हुआ है क्या इधर? नहीं, दैट पैटर्न है वो। बाहर से देख लिया, लेट अस सी फ्रॉम इनसाइड। दोस्तों ये जो ट्रेंड आ गया है ना डिस्प्लेज में, माइक्रो क्वाड कर्व्ड इन फ्लैगशिप, वो जबरदस्त है। अभी वो 3D कर्व्ड वगैरह जो है वो चला गया है, एंड देन सो प्रीमियमनेस तो दिखता है। एंड लुक एट दोस बेजल्स, मतलब ना ही है, इट इज नियरली ऑल डिस्प्ले। अगर मैं प्रो के बारे में बात करूं तो 6.78 इंच का 120 हर्ट्ज का LTPO डिस्प्ले आता है इसके अंदर। 4500 निट्स ब्राइटनेस है। अगर नॉन प्रो के बारे में बात करूं तो
6.59 इंच का डिस्प्ले आता है इसके अंदर, बट इसमें LTPO नहीं है। यस 120 हर्ट्ज है, एमोलेड डिस्प्ले है, बट LTPO नहीं है। दैट इज द डिफरेंस हियर। और हाँ, दोनों भी जो है दोस्तों 1.5K रेजोल्यूशन डिस्प्ले। ओवरऑल डिस्प्ले जबरदस्त ब्राइट है, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम्स। और हमने टेस्ट किया हुआ है और मैं इसे कुछ देर तक इस्तेमाल कर रहा था। एक चीज स्टैंड आउट हुई है, जो स्मूथनेस आपको फील होता है। मैं ये भी कह सकता हूं कि आईफोन से ज्यादा अच्छा मुझे इसका जो एनिमेशंस लगे, जो स्मूथनेस लगा, आई रियली डोंट नो। कलर ओएस पे सीरियसली इन लोगों ने काम किया हुआ है एंड इट फील्स बटरी स्मूथ, प्रोबब्ली वन ऑफ द स्मूथेस्ट। वाओ। या ओएस के बारे में बात करता हूं, लेकिन स्पेसिफिकेशंस क्विकली बता दूं। दोनों भी वो डायमेंसिटी 9400 पे आते हैं। और अगर वेरिएंट्स के बारे में बात करूं तो मैं ये स्क्रीन पे दिखा रहा हूं। बैटरी के बारे में बात करूं तो प्रो में 5910 मिली एम्पियर की बैटरी विद 80 वॉट चार्जिंग, इसमें 5630 मिली एम्पियर विद 80 वॉट चार्जिंग। या सेम, बट ऑब्वियसली 9400 है, 3nm प्रोसेसर है, बड़ी बैटरी है, 2 दिन तक बैटरी जाती है। जी 0 to 100% 48 मिनट्स में हो जाती है, बट 2 दिन तक बैटरी। एंड हमने देखा, टेस्ट किया कंटिन्यूसली, कुछ 1.5-2 घंटे तक हम वीडियोस और फोटो शूट कर रहे थे। लिटरली 12 to 14% से बैटरी कम हुई। सो जो आपको स्क्रीन ऑन टाइम वगैरह मिलेगा, जो बैटरी लाइफ मिलने वाली है, दैट इज गोइंग टू बी रियली गुड। वैसे 80 वॉट जो है वायर्ड चार्जिंग है, 50 वॉट वायरलेस चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है, 10 वॉट रिवर्स वायरलेस चार्जिंग भी है। और दोस्तों अगर परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं तो डायमेंसिटी 9400 पहले भी हमने यूज किया हुआ है एंड इट परफॉर्म्स क्वाइट वेल। अंतुतु स्कोर के बारे में बात करूं तो 2.62 मिलियन के करीब अंतुतु स्कोर आया। हाईएस्ट सेटिंग्स पे आप गेमिंग वगैरह कर पाओगे एंड इट्स अ ब्यूटीफुल डिस्प्ले। वो क्वाड कर्व डिस्प्ले जो है गेमिंग करने में बहुत अच्छा लगता है, मक्खन। इनफैक्ट जेंशिंग इंपैक्ट भी हमने खेला, कंटिन्यूअसली 59 FPS हमें मिला। थर्मल्स में मैं कहूंगा कि दे आर नॉट बैड, मतलब गर्म होता है बट उतना ही जल्दी हीट जो है वो डिसिपेट भी हो जाती है। सो यस, इट डज गेट वार्म बट ठंडा भी हो जाता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ओएस। इसके ऊपर आपको कलर ओएस 15 मिलता है विच इज बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 15, तो सब फीचर्स वगैरह जो है वो मिलते हैं। इसमें आपको 5 साल के मेजर अपडेट्स, 6 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स मिलने वाले हैं। नॉन प्रो में 4 साल के मेजर अपडेट्स एंड 6 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स, विच इज अगेन अ गुड ट्रेंड, जहां पे 5 या उससे ज्यादा साल के मेजर अपडेट्स मिलने लग गए फ्लैगशिप में। सो दैट इज अ नाइस गुड न्यू ट्रेंड विच इज कमिंग। वाओ मैन, एक बार स्वाइप कीजिए और जो आपको फील आता है इस फोन का, एंड बहुत सारे लोग कमेंट में कहेंगे यार ओप्पो बहुत ज्यादा तारीफ कर रहा है, नहीं सीरियसली मैं कह रहा हूं दोस्तों, आई फेल्ट दैट एंड ऐसे लग रहा है कि यार ये मैंने यूज करना चाहिए। एंड मैंने आईफोन यूज किया हुआ है, उससे भी ज्यादा अच्छे मुझे इसके टचेस, फील, स्वाइप्स वगैरह जो है वो लगे। वैसे कस्टमाइजेशन लॉक स्क्रीन पे फ्लक्स थीम है बेसिकली, जहां पे आप विजेट्स वगैरह डालने, चेंजेस करने, क्लॉक वगैरह का टेक्स्ट वगैरह चेंज करना है, वो सब कर पाओगे। एआई के मामले में फीचर्स बहुत सारे आते हैं। इनका एआई स्टूडियो आता है दोस्तों, आप री इमेजिन वगैरह फोटो कर सकते हो। तो कोई फोटो अपलोड कीजिए और ऐसे कहिए प्रोफाइल फोटो बता दो मेरा विद कोट, वो कर देगा। एंड देन ऑब्वियसली एआई के एडिटिंग फीचर्स वगैरह वो सब है। एआई के राइटिंग टूल्स आते हैं विच वर्क क्वाइट वेल, सो दैट इज देयर। और फिर वो स्टैंडर्ड एआई अनब्लर फीचर, रिफ्लेक्शन रिमूवर, एआई रिफ्लेक्शन रिमूवर, वो सब चीजें तो है ही। सो यस, एआई फीचर्स जो स्टैंडर्ड आजकल हम एक्सपेक्ट करते हैं फ्लैगशिप में, वो सब है। बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूजफुल फीचर है टच टू शेयर। इस फोन से आईफोन पे, iOS पे आप इजीली फोटोज, फाइल्स वगैरह शेयर कर पाओगे एंड इट्स सीमलेस, वर्क्स वेल। मल्टीमीडिया के बारे में बात करते हैं। आई फॉरगॉट टू टेल यू, डिस्प्ले के समय डॉल्बी विजन को सपोर्ट करता है एंड जब आप HDR हाई डायनेमिक रेंज कंटेंट वगैरह देखते हो, वीडियोस वगैरह देखते हो, यू आर गोइंग टू एंजॉय इट, स्पेशली क्योंकि इसका ऑडियो स्टीरियो स्पीकर्स है जो लाउड है, क्वालिटी अच्छी है, मतलब म्यूजिक वगैरह सुन रहे तो सेपरेशन भी आपको बहुत अच्छी तरह से मिलता है। सो क्वालिटी मल्टीमीडिया की इज एब्सोल्युटली टॉप नॉच। वीडियो व्यूइंग एक्सपीरियंस टॉप नॉच। तो ओवरऑल मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस बिग थम्स अप। सेंसर सभी आते हैं दोस्तों, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है, फेस अनलॉक है, दे वर्क वेरी वेल। कनेक्टिविटी में ऑल टॉप नॉच ऑप्शंस, वाईफाई 7 आता है, सभी 5G बैंड्स का सपोर्ट है, NFC है, आयर ब्लास्टर है, ब्लूटूथ 5.4 का सपोर्ट है। सो ऑल दैट इज देयर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कैमरास एंड कैमरा। पोर्ट्रेट्स अगर आप शूट करते हो ना, यू आर गोइंग टू लव दिस। हाँ, स्किन टोन्स के बारे में मैं बात करूंगा, बट जो क्लैरिटी है, जो डायनेमिक रेंज वगैरह दिखती है आपको, यू आर गोइंग टू लव इट। स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करूं, 4 सेंसर्स आते हैं 50 मेगापिक्सल के एंड दे आर मिक्स ऑफ सोनी एंड सैमसंग सेंसर्स। 2 टेलीफोटो है उसमें, एक 3x जूम देता है आपको एंड द अदर वन 6x देता है, जो पेरिस्कोप है। 2 पेरिस्कोप, टेलीफोटो भी नहीं, 2 पेरिस्कोप सेंसर्स है, 1 3x एंड 1 6x। इसका मतलब 15 mm से 300 mm तक आपको फोकल लेंथ मिलती है। जी हाँ, जैसे चाहिए वैसे वीडियोस, फोटोज, पोर्ट्रेट्स वगैरह आप निकाल सकते हो। आई मीन दैट इज समथिंग रियली गुड। ये एक ट्रेंड भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, जहां पे फोकस अप कर रहे हैं टेलीफोटो के ऊपर, जो फोकल लेंथ है वो बढ़ाने के ऊपर, एंड आई एम लाइकिंग इट। वैसे बहुत सारे फोटोज, वीडियोस वगैरह निकाले हुए हैं, जरूर जाके देखिएगा, G ड्राइव की लिंक दे रहा हूं। इनफैक्ट वी स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम क्लिकिंग सम गुड पिक्चर्स, तो
जरूर जाके देखिएगा। ओप्पो उनका हाइपरटोन इमेजिंग इंजन इस्तेमाल करता है फोटो प्रोसेसिंग के लिए, और वो दिखता है दोस्तों, वंस यू क्लिक द पिक्चर एंड वो प्रोसेस होके जो फाइनल रिजल्ट आपको दिखता है, I mean, they have really done some work. एक चीज है, स्किन टोन जो है कभी कभी हिट एंड मिस है, बट क्लैरिटी के मामले में, एज कटआउट के मामले में, हाई डायनामिक रेंज या डायनामिक रेंज जो है उसके मामले में फोटोज कम आउट रियली वेल। एंड सिर्फ फोटोज ही नहीं, वीडियोस के बारे में भी बात करूं दोस्तों, यू कैन एक्चुअली शूट डॉल्बी विजन 4K वीडियोस विद ऑल सेंसर्स, मतलब सभी जो सेंसर्स हैं, इवन पेरिस्कोप के साथ आप 4K डॉल्बी विजन वीडियो शूट कर पाओगे। एंड वीडियोस की क्वालिटी एक्चुअली में अच्छी है, लेकिन सरप्राइजिंग बात ये लगी कि ऑडियो क्वालिटी उससे भी अच्छी, क्योंकि 4 माइक्रोफोन्स वगैरह, सेल्फी में 32 मेगापिक्सल का है, उससे भी आप 4K वीडियो शूट कर पाओगे। इंटरेस्टिंगली इसमें 2 पेरिस्कोप है, एंड पेरिस्कोप आपको पता है कि ज्यादा स्पेस लेता है, एंड पेरिस्कोप वाले जो सेंसर्स होते हैं दे रियली कम आउट। इसमें अगर आप देखोगे तो वो बम्प उतना ज्यादा नहीं है। क्यों पता है? क्योंकि ओप्पो कहता है कि इसमें ट्रिपल प्रिज्म डिजाइन है, यू नो दैट इज द वर्ड दे हैव यूज्ड, जिसकी वजह से वो जो ज्यादा बाहर आता है, प्रोट्रूड करता है, वो नहीं, इट इज स्टिल वेरी स्मॉल। ऑब्वियसली 6x तक ऑप्टिकल जूम मिलती है, बट इवन इधर भी एआई का इस्तेमाल होता है। जब आप 10x 20x 30x पे शूट कर रहे हो तो एआई की मदद से वो डिटेल्स लेके आ जाता है आपके फोटोज में। सो इवन लॉन्ग टेलीफोटो वाले जो फोटोज हैं आपके 20x 30x, वो भी अच्छे आते हैं। और हाँ, इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, क्विक बटन भी मिलता है इधर। इमीडिएटली आपको कैमरा ओपन करना है, डबल टैप कीजिए एंड कैमरा विल गेट ओपनड। जी हाँ, सो क्विक कैप्चर बटन भी है, बट उसके साथ और एक चीज क्विक है, इसका शटर बटन। लिटरली 1 सेकंड में आप 6 फोटोज वगैरह दे पाओगे, एंड बिल्कुल जस्ट लुक एट दिस। और हाँ, ये जो क्विक बटन है दोस्तों, ये देखिए, जूम इन एंड जूम आउट भी आप कर सकते हो इसके साथ। और हाँ, अगर ऐप फीचर्स के बारे में बात करूं तो ऑब्वियसली हैसलब्लैड की पार्टनरशिप है, तो उनका वो पोर्ट्रेट मोड जो है, हैसलब्लैड पोर्ट्रेट मोड, वो सब आते हैं। देन मास्टर वीडियो मोड है, फोटो, पोर्ट्रेट, सब कुछ जो चाहिए, स्लो मोशन, फिल्म, टाइम लैप्स, एवरीथिंग इज देयर। और हाँ, दैट एक्सपैंड मोड इज देयर, और 6x पे आप एक्सपैंड मोड यूज कर सकते हो, एंड दैट कम्स आउट रियली नाइस। एक्सपैंड मोड ट्राई किया है आपने? ओवरऑल आई एम इम्प्रेस्ड विद द कैमरा, वेदर इट इज फोटो और वीडियो। और ओवरऑल भी इस फोन के बारे में बात करूं, X8 Pro के बारे में, तो सीरियसली हर मामले में ये प्रो लगता है। इवन परफॉर्मेंस डायमेंसिटी 9400 है, विच इज क्वाइट गुड। मुझे स्पेशली कैमरा, डिस्प्ले एंड परफॉर्मेंस, तीनों अगर मैं मेन चीजों के बारे में बात करूं, एंड ऑब्वियसली बैटरी, बड़ी बैटरी भी आ गई है, लॉन्गर बैटरी लाइफ भी आपको मिलती है, यू नो दिस डेफिनेटली इज, यू नो, दैट प्रो फ्लैगशिप जो है उधर ये डेफिनेटली फिट होता है। एंड अगर नॉन प्रो के बारे में बात करूं, डिफरेंसेस, मैंने बेस वेरिएंट के बारे में ज्यादा बात नहीं की। इसमें कैमरा जो है वो थोड़ा अलग आता है। इसमें आपको 3 50 मेगापिक्सल के सेंसर्स मिलते हैं। जो 6x पेरिस्कोप है वो आपको इसमें नहीं मिलता है, सिर्फ 3x मिलता है। बाकी सब फीचर्स वगैरह के मामले में ऑल ऑफ देम आर सिमिलर। फाइनली जब हम अनबॉक्सिंग कर रहे हैं दोस्तों, इसकी प्राइस पता नहीं है, बट इट माइट रेंज एनीवेयर फ्रॉम 60 to 90,000 रुपीज। आई एम नॉट श्योर इस टाइम। जैसे हमें पता चलेगी ऑब्वियसली डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। ये वीडियो खत्म करने से पहले बता दूं कि ये हमने ओप्पो के कोलैबोरेशन में बनाया हुआ है, बट जो भी हमने टेस्ट किया है, जो भी रिजल्ट्स हमारे आए हुए हैं, वही हमने आपको इस वीडियो में बताए हुए हैं। दीज आर माय ओपिनियंस। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।